4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। खबर तो ये शनिवार की है और मैं ये आपको बताता भी नहीं, लेकिन चूंकि इसका एक ट्वीट आ गया और राहुल गांधी और विशेष सत्र के बुलाने पर निशिकांत दुबे भड़क गए, तो मुझे लगा कि ज़रा सा आपको बता दिया जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार मिली है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बताया था कि गैर जिम्मेदाराना बयान था जो दिया था। महुआ मोइत्रा को लेकर का आपको याद होगा, इन्होंने तंज कस दिए थे और उल्टी सीधी बातें अपने हैंडल पर लिखी थी और उस पर ठिठाई ये थी कि हटा नहीं रहे थे। महुआ मोइत्रा दिल्ली हाई कोर्ट चली गई थी, ये मैंने आपको परसों बताया था। अब हाई कोर्ट ने किस प्रकार से हमारे माननीय 3-4 बार के सांसद उनको थोड़ा सा समझाया है, अब फटकार लगाई है, क्या कहा कि हटाइए ये जो आपने गलाजत लिखी है हटा, बोले साहब हटा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हटाने के बाद फटकार मिलने के बाद फिर दोबारा लिख दिया कि विशेष सत्र बुलाएं। चलिए पूरी खबर देखें क्या है। निशिकांत दुबे और जय देहाद्राय, ये नाम मैंने पहले भी कहा था मुश्किल से लिया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो महुआ मोइत्रा के बारे में पोस्ट हटा देंगे। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया था कि दुबे और देहाद्राय ने पूछताछ के लिए पैसे लेने, इसको छोड़ दीजिए, पूरी खबर देखिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता निशिकांत दुबे और अधिवक्ता जय अनंत ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वो तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है महुआ मोइत्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट हटा देंगे। पहले मानने को तैयार नहीं थे। मोइत्रा ने दुबे द्वारा की गई अपमानजनक फेसबुक पोस्ट और देहाद्रे द्वारा एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ट्वीट पर पोस्ट के स्क्रीनशॉट को लेकर अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति जो है मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आज कहा कि दुबे ने पोस्ट हटा लिया और देहाद्रे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ट्वीट हटाने पर सहमत हो गए। पहले अड़े हुए थे, नहीं अपनी जबान से नहीं फिरेंगे। प्रस्तुत दलीलों के आधार पर न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया। इससे पहले मोइत्रा की ओर से पेश अधिवक्ता समुद्र सारंगी ने दलील दी कि ये पोस्ट अपमानजनक, निराधार और बिना किसी औचित्य के डाली गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी दुबे की ओर से पेश हुए और दावा किया कि ये पोस्ट मोइत्रा के कथित विदेशी बैंक खातों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के संबंध में लोकपाल के आदेश पर आधारित थी। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकपाल ने विस्तृत फैसला सुनाया है, मैंने और भी कुछ कहा है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि दुबे और देहाद्राय द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया लोकपाल के फैसले से समर्थित नहीं है। इन्होंने कहा लोकपाल की वजह से लाने, उन्होंने कहा था, वो कह रहे हैं लोकपाल ने इससे समर्थित नहीं है, जिस पर उन्होंने भरोसा किया। इसलिए न्यायालय ने दुबे और देहाद्राय से पोस्ट हटाने का कहा। पिछली सुनवाई की, ये लंबी बात नहीं करना चाहता, आप बोर हो जाएंगे। मकसद ये है, महिला के संबंध में इनके अंदर किस प्रकार का एक संचार आ जाता है आप जानते हैं। महुआ मोइत्रा पे ये इल्ज़ाम लगे थे दोस्तों कि उन्होंने पैसे लेकर के संसद में सवाल उठाए, ये इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे। वो लोकपाल की तरफ से भी साबित नहीं हो पाए। उनकी हालांकि सदस्यता भी चली गई थी, वो दोबारा जीत कर आ गई थी। अब हाई कोर्ट ने दुबे साहब को भी और इनको भी, देहाद्रे जो नाम है, ये इसको नाम लेने में बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना पड़ता है, उनको कहा कि हटाइए इनको आप। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या इतनी बड़ी खबर है और मैं इसको खबर को लेकर आया हूँ। वजह उसकी ये कि खबर थी, ख़त्म हो गई थी बात। लेकिन मैंने ये देखा कि आज ही यानी कि कल निशिकांत दुबे ने फिर एक ट्वीट किया। उसके शब्दावली भी मैं पिछले एपिसोड में बता चुका। और चूंकि राहुल गांधी ने पाकिस्तान के मसले पर विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि डियर प्राइम मिनिस्टर, आप बुलाएं, ज़रा बताएं क्या क्या हुआ है, हमने तो आपको पूरा समर्थन दिया था, थोड़ा सा बताएं। तो दुबे साहब के अंदर एकदम फौरन ट्विटर पे लिखने में तो आदत है इनकी। या है बोले कि अच्छा आपको सामग्री बोलें, बातचीत करें, पोस्टमार्टम होगा और फिर ये जो मसाला है कंटेंट बाहर की मीडिया को मिल जाएगा, दुश्मन देश को मिल जाएगा, ये मतलब था उनका। तो मौका दे दे दुनिया को। तो भाई फिर संसद टीवी क्यों बनाया, बंद कर दो सारी अपनी गतिविधियां, ख़त्म करो बात।
ना प्रधानमंत्री जी मन की बात में बता रहे हैं, ना खुद आ रहे हैं बताने। विशेष सत्र बुलाने के लिए कहते हैं तो निशिकांत दुबे कूद पड़ते हैं। ये भूले बिना कि अभी 1.5 जुम्मा 8 दिन नहीं, 2 दिन पहले हाईकोर्ट की फटकार मिली है। आपकी जो लैंग्वेज है सीजीआई को लेकर, उससे हफ्ते भर पहले वहाँ आपको फटकार मिली है, सांसद है। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को ये कहना चाहिए कि भाई आप 3-4 बार के सांसद हैं, कभी सीजीआई के बारे में आप अनर्गल आरोप लगाते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, कभी महिलाओं के बारे में आप इस प्रकार की बातें लिखते हैं, हटाते नहीं हैं। कौन है आप, किस परिप्रेक्ष्य से आए हो, क्या परिवेश है, पूछना चाहिए नहीं? या कम से कम ये कह दें कि भाई अगर इन्होंने ऐसी बातें कही हैं लिहाजा हमारी पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो कहा है लेकिन हम इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मौन समर्थन है आपका मौन समर्थन है। तो हाई कोर्ट से डांट मिले, सीजीआई की तरफ से भी डांट मिले, फटकार मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल निरंकुश होकर के कुछ भी सवाल करते रहिए। अभी आपने देखा था वहाँ लोकसभा में जब ये सवाल कर रहे थे गांधी परिवार से, और एक इनके साथ, पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, एक इनके साथी थे, वो इस बार तो हार गए शायद, वो हे पाकिस्तानी, हे खालिस्तानी, वो अमरोहा का सांसद जो थे बसपा के, क्या नाम था उनका, कुंवर दानिश अली, कुछ कहा। दोस्तों बात यह है कि जब आपके सलामी बल्लेबाजी इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो आपका पूरी पार्टी का दरअसल चेहरा ही सामने आता है। फिर आप कहेंगे कि साहब वोट मिल रही है, हमारी तो सरकार बन रही है बार बार। तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। सरकार क्यों बन रही है ये मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, लेकिन यदि किसी को मंजिल पे जाना और खटारा बस खड़ी हो और कोई बस ना हो तो उस खटारा बस में बैठ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बस को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग। दरअसल विपक्ष में ऐसी बस खड़ी करने में नाकाम रहा, आपने उनको खंडित कर दिया है, अपनी खटारा बस लाके खड़ी कर दी। हिंदुत्व की जाना तो है, वोट तो देनी है, सरकार तो चलवानी है, तो दे आए वोट, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं आग लगाकर, कहीं सफ़ेद पीला कपड़ा बताकर। जब आपने एक वर्ग विशेष को ही दुनिया भर का बना दिया है इसलिए आप जीत जाते हैं, वरना मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अपने एरिया में अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। और ये मैं सब पार्टियों के अंदर बता रहा हूँ, किसी एक में नहीं है। खैर दोस्तों, हाई कोर्ट से ये फटकार लगी थी, सीजीआई की पहले लगी थी, लेकिन चलिए खैर, दरअसल असर तो उसको होता है जो थोड़ा सा बात को लेने वाला हो। आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।